शिवाय। हर हर महादेव। मित्रों, कैसे हैं आप सब? चैनल पे नए हैं तो विनम्रता से निवेदन करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे द्वारा बनाई हुई कोई भी वीडियो सबसे पहले आपको प्राप्त हो। चैनल पे दिखाई जाने वाली जानकारी यदि आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें ताकि बाकी भी जो हमारे बंधुजन हमारे सब्सक्राइबर्स नहीं हैं वो भी इस वीडियो का लाभ ले सकें। मित्रों, आज बात करेंगे 12 ज्योतिर्लिंगों की पंक्ति में घुश्मेश्वर महादेव के बारे में, शिव जी की कृपा से। तो कहते हैं कि एक ब्राह्मण देवता थे भारद्वाज गोत्र के, उनकी पत्नी सुदेहा थी, और सुदे करके भी कई लोग उन ब्राह्मण देवता का नाम बताते हैं। महाशिव पुराण में इसका वर्णन है। तो वो ब्राह्मण देवता बड़े धर्मनिष्ठ थे और यज्ञ कर्म में सदा निरत रहते थे, शिव भक्ति में निरत रहते थे, लेकिन उनकी पत्नी और उनको कोई भी संतान नहीं थी। तो ऐसे ही जो आसपास की पड़ोसन ने जो महिलाएं थी वो सुदेहा को ताने मारती थी निसंतान होने की वजह से। तो सुदेहा ने एक बार अपने धर्मपरायण पतिदेव से कहा कि ब्राह्मण देवता की हमें भी एक संतान होनी चाहिए, आप मेरे मनोरथ को पूर्ण करें। तो इसके लिए आप ऐसा करें कि शायद मेरी कोख में जो है वो बच्चा आ जाए। तो कहते हैं कि होनी बड़ी बलवान है, ब्राह्मण देवता ने कई उपाय किए लेकिन उससे उनको पुत्र रत्न की प्राप्ति नहीं हुई। तो थक हार करके सुदेहा ने कहा कि आप ऐसा करें कि एक ही उपाय बचता है कि घुश्मा जो मेरी छोटी बहन है आप उससे विवाह कर लीजिए, उसके द्वारा जो पुत्र उत्पन्न होगा वो हम दोनों का उसको मैं अपने पुत्र की भांति पालूंगी। तो ब्राह्मण देवता ने समझाया कि नहीं सुदेहा, कल को जब आपकी छोटी बहन के पुत्र हो जाएगा तो आप प्रतिस्पर्धा करने लगोगी उसके साथ। तो उस समय सुदेहा नहीं मानी और घुश्मा का विवाह अपने पति से करा दिया। घुश्मा अपनी पति की सेवा करती, अपनी बड़ी बहन के कहे अनुसार वो प्रतिदिन पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करती थी और पास के सरोवर में जाकर के उनको विसर्जित कर देती थी। ऐसे करते करते घुश्मा को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई और वही हुआ जो ब्राह्मण देवता ने कहा था। कहीं ना कहीं जब घुश्मा का उससे महात्म्य बढ़ने लगा तो सुदेहा को उससे थोड़ी थोड़ी ईर्ष्या होने लगी, बीज उत्पन्न हो गए और देखते ही देखते वो पुत्र बड़ा हो गया और जो ईर्ष्या का बीज था सुदेहा के मन में वो भी बढ़ने लगा और कालांतर में फिर उस पुत्र का विवाह भी हो गया। एक रात सुदेहा ने क्या किया, जब कहते हैं कि बहुत दिनों से आप कुछ दबा रहे हो तो एक ना एक दिन चल के बाहर आ जाता है। तो सुदेहा की बुद्धि इतनी भ्रष्ट होगी कि उसने क्या कार्य किया कि जो पुत्र शैया पे सोया हुआ था छुरा लिया और उसको शैया पे ही मार दिया और उसके अंग काट करके फिर वो ले जा करके उसी सरोवर में डाल करके आई जहाँ पर पे घुश्मा प्रतिदिन पार्थिव शिवलिंगों को बना करके फिर विसर्जित करके आती थी। तो जब सुबह हुई, नवी नवेली बहू ने जब अपने पति की शैया पे जाकर देखा कि थोड़े से अंग कटे हुए दिखाई दे रहे हैं और खून से शैया बिकी हुई है, तो वो विलाप करने लगी। उसका विलाप सुन करके जो सुदेहा थी सब कुछ जानती थी, फिर भी जैसे कहते हैं कि सबको दिखाने के लिए अपने मन से तो बड़ी खुश हो रही थी लेकिन बाहर से रोने लगी कि हाय ये क्या हो गया। लेकिन जो घुश्मा थी, कहते हैं कि घुश्मा उससे विचलित नहीं हुई। घुश्मा ने मन में यही विचार किया कि जिन महादेव ने वो पुत्र दिया था आज उन्हीं महादेव ने शायद उसको वापस ले लिया। तो प्रतिदिन का जो उसका नियम था वो उसने पूरा किया, पार्थिव शिवलिंगों का निर्माण किया और जब वो जाकर के विसर्जित करने लगी उन शिवलिंगों को तो कहते हैं कि वहीं पर महादेव की कृपा से अपने बेटे को उसने खड़ा हुआ पाया और वहीं साक्षात महादेव जी प्रकट हो गए। उन्हें कहा कि घुश्मा, तेरे इस पुत्र को तेरी बहन ने छल से मार दिया था लेकिन आपके तप ने इसको पुनर्जीवन दिया है, आप वर मांगिए और उस दुष्टा को तो मैं अपने त्रिशूल से मारूंगा जिसने ये घृणित कार्य किया है। तो घुश्मा ने मना किया, नहीं महादेव, वो मेरी बड़ी बहन है, आप उसको भी सद्बुद्धि दें और उसकी भी रक्षा करें। कि कहते हैं कि जो पापी के ऊपर भी उपकार करता है उसके दर्शन मात्र कर लेने से सारे पाप दूर भाग जाते हैं। ये तर्क दिया घुश्मा ने वहाँ पे महादेव जी के आगे। महादेव जी से और प्रसन्न हो गए कि तू पापी के ऊपर भी उपकार करने वाली ऐसी उदार बुद्धि घुश्मा, आप मांगिए, आप और वर मांगिए। तो घुश्मा ने वर मांगा कि महादेव आप मेरे सारे परिवार को आशीर्वाद दें और सदा के लिए यहीं पे ज्योतिर्लिंग रूप से स्थित हो जाएं। तो घुश्मा की प्रार्थना को स्वीकार करके महादेव जी उस सरोवर में, जिसका नाम बाद में जाके शिवालय हुआ, घुश्मेश्वर महादेव के नाम से वहाँ के लिए सदा के लिए स्थित हो गई। और कहते हैं कि पुत्र प्राप्ति के लिए
और भोग और मोक्ष को देने वाला ये घुश्मेश्वर महादेव सदा के लिए शिवालय में स्थित हुआ, उसका महत्व अमर हो गया। और भगवान शंकर जी ने आशीर्वाद भी दिया कि घुश्मा जो आपका ये गोत्र है, जो पंडित जी का गोत्र था, जिनको भारद्वाज गोत्र का बताया जाता है महाशिव पुराण में, तो वो सब उत्तम धनी हो और दीर्घायु हो। तो ये थी मित्रों घुश्मेश्वर महादेव की दिव्य कथा। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि जो बाकी भी बंधुजन हैं वो कथा का लाभ ले सकें। यहीं पे जो 12 ज्योतिर्लिंगों की कथा हमने शुरू की थी, भगवान शिव जी की कृपा से आज वो भी पूरी हो रही है। और आगे भी चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जो महाशिव पुराण की कुछ कथाएं लाने की हमारी कोशिश है भगवान शंकर की कृपा से, उनको भी हम आप तक लेके आ पाएँ। तब तक आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। शंकर जी करें कि आप सदा ऐश्वर्य से पूर्ण रहें और आप निरोगी होकर, दीर्घायु होकर के अपने जीवन के उन्नति पथ के ऊपर अग्रसर होते रहें। हर हर महादेव शंभु।